नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको सीता जी के आदर्श जीवन के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संसार की पतिव्रता स्त्रियों में पतिपरायणा सीता का स्थान बहुत ही ऊंचा है। रामायण में वर्णित समस्त स्त्री चरित्रों में सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श और अनुकरण करने योग्य है। इसमें तो कहना ही क्या है। हिंदू समाज की सभी स्त्रियों के लिए प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी का जीवन पथ प्रदर्शक है। सीता जी की तरह असाधारण पतिव्रत्य, त्याग, शील, निर्भयता, शांति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार, पटुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ संसार की दूसरी किसी भी स्त्री में शायद ही मिल सके। श्री सीता जी के सदृश पवित्र जीवन और अनुपम पति भक्ति का उदाहरण जगत के इतिहास में मिलना कठिन है। आरंभ से लेकर अंत तक सीता जी की सभी बातें पवित्र और आदर्श हैं। उनके जीवन की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिससे हमारी माताओं, बहुओं, बहनों और बेटियों को उत्तम शिक्षा न मिले। संसार में आज तक जितनी स्त्रियां हुई हैं, उनमें सीता जी को सर्व शिरोमणि पवित्रता, पतिव्रता कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। माया मृग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने के बाद राम के समान स्वर में मारीच द्वारा कहे हुए हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण आदि शोक युक्त वचन सुनकर घबराई हुई सीता जी ने लक्ष्मण के प्रति जो कठोर वचन कहे थे, उनमें भी प्रचुर पति प्रेम का आदर्श भरा हुआ है। किंतु श्री लक्ष्मण जी का सीता जी के प्रति जैसा पवित्र मातृ भाव था, उसे देखते हुए सीता जी का वह व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है। इसीलिए स्वयं सीता जी ने ही आगे चलकर इस पर पश्चाताप किया है। हमारी माँ बहनों को इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वामी के संकट आने पर, होने की आशंका होने पर उनकी सहायता के लिए तो प्राण पर्यंत चेष्टा करना स्त्री का कर्तव्य है, परंतु अपने किसी पवित्र अनुयायी या कुटुंबी को ताने मारना या कड़े वचन कहना उचित नहीं है। आगे पीछे के वर्णनों से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि नहर में भी सीता जी का सबके साथ बड़ा ही प्रेम का बर्ताव था। छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे, परंतु वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के बाल चरित्र का वर्णन नहीं है। वन गमन के समय कहे हुए सीता जी के ही वचनों से यह बात मालूम होती है कि माता पिता के द्वारा उन्हें नहर में ही बहुत ही उपयोगी शिक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने वहीं सदाचार और संयम का अभ्यास कर लिया था तथा सुख दुख को समान समझकर हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। यह बात लीला की दृष्टि से कही जाती है। यूं तो जानकी जी साक्षात जगदम्बा ही थी। वन के लिए प्रस्थान करते समय जब श्री रामचंद्र जी सीता से मिलने के लिए महल में गए और उन्होंने यकायक उनसे अपने वन गमन की बात कही, उस समय तुरंत ही सीता जी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वे कहती हैं, नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं रास्ते के कुछ कंटकों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा आदिम आदि सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अतः मैं वन में उसी प्रकार निवास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। वीर शिरोमणे, वहां मुझे त्रिलोकी की किसी भी विषय का चिंतन नहीं होगा। सदा पतिव्रत धर्म का स्मरण करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी।
नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और आपके साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और मेरा मन नहीं लगता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। मेरे साथ रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। इसी तरह के और भी प्रेम और धर्म से भरे हुए वचन सीता ने उस अवसर पर कहे हैं। भगवान राम के मुख से वन के नाना कलेशों को सुनकर भी सीता अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे पति सेवा के सामने संसार के सुख और वैभव को कितना तुच्छ समझती थी। पति के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम था, वह किस प्रकार तन मन से उनकी सेवा करना चाहती थी, यह सब बातें वहाँ का प्रसंग पढ़ने से ही ठीक समझ में आता है। भगवान से वन गमन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए सीता ने हठपूर्वक पूरी कोशिश की। साम दाम नीति आदि सभी उपायों का अवलंबन किया। अंत में सीता जी के प्रेम की विजय हुई। श्री राम ने प्रेम पूर्वक सीता को साथ ले चलना स्वीकार कर लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री को पति सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, आग्रह पूर्वक पति की आज्ञा को दुहवारने का अधिकार है। वह प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा आग्रह कर सकती है। सीता जी के इस प्रेमाग्रह की सभी प्रशंसा करते हैं, कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुख रूप स्वार्थ के लिए नहीं। इसीलिए सीता का यह व्यवहार पतिव्रत धर्म की दृष्टि से आदर्श माना गया है। इससे पुरुषों को भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि सहधर्मिणी पत्नी की इच्छा के बिना उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना उचित नहीं है। यदि पति स्त्री की सुविधा के लिए उसे अपने साथ न रखना चाहता हो तो भी स्त्री को कष्ट और आपत्ति के समय पति को सुख पहुंचाने के लिए उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ रहना चाहिए। यह बात अवश्य है कि सर्वदा सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती, अतः समय और परिस्थिति देखकर ही कार्य करना चाहिए। सीता ने वन में रहकर तो बड़े बड़े कष्टों को सहर्ष सहन किया ही था, इसके सिवा उनकी सहिष्णुता का एक और उदाहरण मिलता है। वन गमन के समय जब कैकेयी ने सीता को वनवास के योग्य वस्त्र पहनने के लिए दिए, उस समय रनिवास की अन्य स्त्रियों एवं राजा दशरथ के दुख का तो कहना ही क्या। वशिष्ठ सरीखे तपोनिष्ठ महर्षि का मन भी क्षुब्ध हो उठा था और उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कैकेयी की भर्त्सना की और सीता को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। परंतु ऐसी घटना के समय भी सीता के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे कैकेयी के प्रति की गई वशिष्ठ जी की आलोचना को केवल चुपचाप सुनती रही। इतना ही नहीं, प्रत्युत सास के आज्ञानुसार उन वस्त्रों को उन्होंने धारण भी कर लिया और वशिष्ठ जी की आज्ञा होने पर भी अपने निश्चय को नहीं बदला। राजसभा में राजगुरु ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहते रहने पर भी प्रिय पति का अनुकरण करने की इच्छा रखने वाली अनुपम प्रभावशाली सीता जी ने अपना विचार नहीं बदला। इस प्रसंग से भी यह शिक्षा मिलती है कि सास या उसी के समान बड़ी बूढ़ी कोई भी स्त्री कुछ कड़वी बात कहे या प्रतिकूल बर्ताव करे तो उसे खुशी के साथ सहन करना चाहिए और विपत्ति के समय पति सेवा के लिए कहीं पति के साथ जाए तो उन्हीं की भांति सादगी से रहना चाहिए। श्रृंगार आदि के मोह में नहीं पड़ना चाहिए।